नाज़रीन, मुल्कुल मौत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और उनके साथियों में से एक को बड़े घूर के देखने लगे। मुल्कुल मौत चले गए तो उस शख्स ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से दरियाफ़त किया कि ये शख्स कौन थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मुल्कुल मौत थे। उसने अर्ज़ की, सरकार, ऐसे मालूम होता है कि ये मेरी रूह निकालने का इरादा रखते थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर तुम्हारा क्या इरादा है। उसने अर्ज़ की कि हज़रत हवाओं को हुक्म दें कि वह मुझे सरजमीन हिंद में पहुंचा दें। आपने हुक्म दिया और हवाएं उस शख्स को सरजमीन हिंद में छोड़ आईं। फिर मुल्कुल मौत तशरीफ़ लाए तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ़त किया कि तुम मेरे एक साथी को इतना घूर कर क्यों देख रहे थे। उन्होंने कहा कि हज़रत, मैं इस पर तअज्जुब कर रहा था कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं उसकी रूह हिंद में कब्ज़ करूं और ये आपके पास बैठा है, हिंद कैसे पहुंचेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम की मौत का वक़्त करीब आ गया तो उनके पास मौत का फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुआ और कहा कि अपने परवरदिगार की तरफ से पैगाम अजल को कबूल फरमाइए, यानी आपकी मौत का वक़्त आन पहुंचा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरिश्ता मौत के तमाचा रसीद कर दिया, जिससे उसकी आंख फूट गई। मौत का फरिश्ता दरबारे इलाही में वापस गया और अर्ज किया कि परवरदिगार आलम, तूने मुझे रूह कब्ज़ करने के लिए अपने एक ऐसे बंदे के पास भेजा है जो मौत नहीं चाहता, और ये कि उसने मेरी आंख भी फोड़ दी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्ता मौत की ये शिकायत सुनकर उसकी आंख दुरुस्त कर दी और ये हुक्म दिया कि मेरे बंदे मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा जाओ और उनको मेरा ये पैगाम पहुंचाओ कि क्या तुम तवील जिंदगी चाहते हो। अगर तुम तवील जिंदगी चाहते हो तो किसी बैल की कमर पर अपना हाथ या दोनों हाथ रख दो। तुम्हारे इस हाथ या दोनों हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे उनमें से हर एक बाल के एवज तुम्हारी जिंदगी में 1 साल का इजाफा कर दिया जाएगा। फरिश्ता ने दोबारा हाजिर होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ये पैगाम सुनाया तो उन्होंने कहा कि इस तवील ज़िंदगी का आखिरी नतीजा मौत ही है, तो फिर अभी रूह कब्ज़ कर लो। मैं मौत की आगोश में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये दुआ ज़रूर है कि रब्बे करीम तदफीन के लिए मुझे अर्ज़ मुक़द्दस यानी बैतुल मक़दस से करीब कर दे। चुनाचे हज़रत मुल्कुल मौत ने उनको सूंघा और उनकी मौत वाक़या हो गई। उस दिन से हज़रत मुल्कुल मौत छुप कर आने लगे। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब करके फरमाया कि अगर मैं बैतुल मक़दस के करीब होता तो तुम्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान दिखा देता, जो एक रास्ता के किनारे पर सुरख टीले के करीब है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की कि उनसे सवाल किया गया कि अगर 2 शख्स एक ही वक़्त में मरते हैं, कि एक शख्स की मौत मशरिक में होती है और दूसरे शख्स की मौत मगरिब में होती है, तो फिर मुल्कुल मौत कैसे रूहें कब्ज़ करता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुल्कुल मौत की कुदरत अहले मशरिक व मगरिब में ऐसी है जैसे किसी शख्स के पास दस्तरखान हो और अब वो जो चाहे उसमें से जो मर्जी उठा ले। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की कि मुल्कुल मौत बंदों के चेहरों को रोज़ाना 70 मरतबा देखता है। जब कोई बंदा हंसता है तो मुल्कुल मौत कहता है कि ताज्जुब की बात है, मैं इसकी रूह कब्ज़ करने को आया हूँ और ये हंस रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रोज़ अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत शख्स दाखिल हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल किया। उसने कहा कि घर वाले ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक साहिब खाना को उसका इख्तियार है, ये तो बताओ कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं मुल्कुल मौत हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं, अगर तुम में उनमें से एक भी निशानी मौजूद नहीं तो मुल्कुल मौत ने पीठ फेर ली। अब जो आपने देखा तो उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगीं और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा हुआ था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन ताउज़ पढ़ा और उनसे कहा कि आप अपनी पहली ही शक्ल पर तशरीफ ले आए। मुल्कुल मौत ने फरमाया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ताला ऐसे शख्स को वफात देता है जो इसकी मुलाकात को बेहतर जानता है तो मुल्कुल मौत को इसी शक्ल में भेजा जाता है जिसमें मैं हाजिर हुआ था। और दूसरी रिवायत में है कि जब उन्होंने पीठ मोड़ी
تو اس کی وہ شکل آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی موت کی تیاری، ملک الموت سے خوش شکل ملاقات اور آخرت میں نجات کی فکر کی توفیق دے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔